ऐसा आदेश देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर की है और यह मामला था फर्रुखाबाद में एक जमीन हड़पने का और अग्रिम जमानत पर सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस भुइयां ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज करने के तरीकों पर कर दी। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ने यह कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर को एंजॉय करने लगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिविल के मामलों को भी अपने तरीके से देखने लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि जाकर अपने डीजीपी से कह दीजिएगा कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। ये हमारे पीछे जिनकी तस्वीर है ये है अनुराग दुबे, फर्रुखाबाद के गैंगस्टर हैं, माफिया हैं। तरह तरह के मुकदमे इनके ऊपर हैं, आपराधिक एनएसए के भी मुकदमे हैं, अपहरण के मुकदमे हैं, एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं। इनके भाई के ऊपर भी तरह तरह के मुकदमे हैं, बीएसपी से जुड़े हुए हैं, करीब 100 करोड़ के आदमी हैं, 60 से ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर है। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी और उसी में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी वकील शामिल हुए थे। उसी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज को लेकर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि याचिकाकर्ता नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह पूछा गया कि आप आज के जमाने में भी पत्र लिखकर भेजते हैं, जब दुनिया डिजिटल हो गई है तो आप पत्र क्यों लिखते हैं? आप याचिकाकर्ता का पर्सनल नंबर लो। और साथ ही कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया अनुराग दुबे को कि तुम्हारा नंबर 24 घंटे ऑन रहना चाहिए और पुलिस की तरफ से जब भी आपको बुलाया जाएगा आप पेश होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह आदेश दिया, आप जब भी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कौन से पुलिस थाने में, कौन से क्षेत्र में, कौन से एसएचओ के थाने में बुलाया जा रहा है। जानकारी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से यह पूछा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के वकील ये जो कह रहे हैं, आपका जो मुवक्किल है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के बुलाने पर भी पूछताछ में शामिल क्यों नहीं होता है? इस पर याचिकाकर्ता यानी अनुराग दुबे के वकील ने यह बताया, मिलॉर्ड मेरे याचिकाकर्ता को यह डर है कि जब वो वहां हाजिर होगा तो कोई नया मुकदमा लिख जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और नाराज हुए। उन्होंने ये कहा कि कोई भी नया मुकदमा अनुराग दुबे पर नहीं लादा जाना चाहिए। साथ ही जिन भी मामले में आप इनसे पूछताछ करेंगे बगैर हमारी जानकारी के वो पूछताछ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अनुराग दुबे को छूने की कोशिश की तो इस बात की जानकारी भी पहले अदालत को होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही अनुराग दुबे का वो डर भी खत्म हो गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर वो पूछताछ के लिए भी जाएगा तो कोई नया मुकदमा ठोक देगी। हाल फिलहाल में पुलिस के काम को लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर अदालत ने कई सारी कठोर टिप्पणियां की होंगी, लेकिन आज वाली टिप्पणी बिल्कुल अलग है। ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रखोगे।